समस्तीपुर के विधायक ने सदर अस्पताल का निरीक्षण कर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बिहार के समस्तीपुर जिले के स्थानीय विधायक सह बिहार विधानसभा के मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने सदर अस्पताल समस्तीपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने आपातकालीन वार्ड में भर्ती मरीजों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना था। मौके पर मौजूद अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर गिरीश कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उसके उपरांत अस्पताल परिसर में बन रहे चाइल्ड केयर यूनिट तथा अन्य भवनों का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल का आपातकालीन वार्ड में बेड की संख्या बेहद कम है, जो चिंताजनक है। समय अवधि पूर्ण होने के उपरांत भी भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने अस्पताल उपाधीक्षक से कहा कि टीबी तथा अन्य संक्रामक बीमारियों के रोगियों का वार्ड अगल बगल रखा जाना उचित नहीं है। इमरजेंसी के उपकरणों के उपयोग का समुचित ख्याल नहीं रखा जाता है, जिससे मरीजों के बीच HIV के संक्रमण का खतरा बना रहता है। सदर अस्पताल में जल जमाव होने पर उन्होंने आपत्ति व्यक्त की। उन्होंने अस्पताल उपाधीक्षक से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने में लगातार कमीशन लेने की शिकायत उन्हें प्राप्त हो रही है, उस पर रोक लगाई जाए। उन्होंने अस्पताल उपाधीक्षक को निर्देश दिया कि सदर अस्पताल में तत्परता एवं निष्ठापूर्वक मरीजों का इलाज होना चाहिए था। अस्पताल को केवल रेफर यूनिट नहीं बनाया जाए। उन्होंने कहा कि किसी हालत में सदर अस्पताल में व्याप्त अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस ओर आवश्यक है अपेक्षित पहल करने की शीघ्र जरूरत है। मौके पर विधायक प्रतिनिधि राकेश कुमार ठाकुर, अस्पताल उपाधीक्षक गिरीश कुमार, सहायक औषधि नियंत्रक SN ठाकुर, जिला राजद उपाध्यक्ष राम विनोद पासवान के अलावा अन्य कई लोग मौजूद थे। इस न्यूज़ को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। विजिट करते हैं कि कुछ कमियां उसको देखें। सबसे बड़ी कमी जो है वह यह है कि भाई यहाँ भवनों की कमी थी। हमने विधानसभा में कई बार मुद्दे को उठाया, मुख्यमंत्री से मिले, विभाग के मंत्री से मिले, प्रधान सचिव से मिले कि समस्तीपुर सदर अस्पताल में भवनों की कमी है, जिसकी वजह से आज परिणाम आप देखिएगा कि 10-15 करोड़ की लागत से बड़ी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। पिछले 3 साल हो गए सेंक्शन हुए योजना को, 3 साल में अभी तक एक भी बिल्डिंग में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। 40 लाख की आबादी पर इकलौता अस्पताल सदर अस्पताल है, जिस पर लाखों लोग निर्भर करते हैं, 40 लाख लोग निर्भर करते हैं। और यहाँ पर समुचित व्यवस्था भवन की कमी के कारण नहीं दिया जा रहा है। अभी आप सामने देखिए, यहाँ पर 5 करोड़ से ज़्यादा का भवन पिछले 2 साल टेंडर को हो गया और 2 साल के बावजूद ये आधा अधूरा पड़ा हुआ है, जबकि इसकी कार्य अवधि समाप्त होने पर है और ये आधा काम भी नहीं किया। दूसरी तरफ आप बिल्डिंग देखिए, MCH कहलाता है, मैटरनिटी जो चाइल्ड केयर है, ये वाला अस्पताल, ये 1 साल से लगभग भवन पूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद इसको चालू नहीं किया जा रहा है। क्या? तो धीमी गति का जो होता है, धीमी गति से, और उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन के काम के चलते पिछले 1 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसका भी कार्य अवधि समाप्त हो गया है। आखिर विभाग किस तरह से ऐसे संवेदकों पर, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करता है, समय सीमा के अंदर क्यों नहीं बिल्डिंग को बनवाता है, जिसके कारण यहाँ से रेफर लोगों को किया जा रहा है। जगह की कमी होने के कारण, बेड की कमी होने के कारण लोग पटना में जाके दम तोड़ रहे हैं। मेरे जानकारी में दावे के साथ कह सकते हैं प्रत्येक वर्ष 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है समस्तीपुर के लोगों की, सिर्फ इस कारण से कि समस्तीपुर में बेडों की संख्या की कमी है, जिसके कारण रेफ़र किया जाता है और रेफ़र करने पर IGMS में उनको भर्ती नहीं मिलता है, एम्स में उनको भर्ती नहीं मिलता है, PMCH ओवरलोडेड रहता है, वहाँ भी इमरजेंसी, या फिर आप चाहेंगे कि वो जो होता है इमरजेंसी से ऊपर क्या कहते हैं उसको, ICU वगैरह में जो वेंटिलेटर वगैरह है, उसकी जो सुविधा है वो बहुत लिमिटेड है, जिसके कारण हम दावे के साथ कहते हैं कि 100 लोग प्रत्येक वर्ष समस्तीपुर के पटना जा कर के दम तोड़ देते हैं, क्योंकि प्राइवेट में जाने के बाद इतना पैसा लगता है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया, जो समस्तीपुर के 90% आबादी सक्षम नहीं होता है, और सरकारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का उनको फ़ायदा नहीं मिलता।